तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलॉर्ड, इंसाफ नहीं मिला। मिली है तो सिर्फ ये तारीख। आप शायद ये सोच रहे होंगे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में इस क्लिप को क्यों प्ले किया है। वेल, इसके पीछे का रीजन ये है कि टेस्ला कंपनी अपने इंडियन लॉन्च को लेकर सालों से बस यही गुनगा रही है, पर रीसेंट अपडेट्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि अगले साल तक टेस्ला इंडिया में एंटर करेगी। It says Tesla is willing to make electric cars in India. Electric car giant Tesla is cranking up for a mega entry into India. कि टेस्ला की गाड़ियां बहुत जल्द भारत के बाजार में आ जाएंगी। और आज इस वीडियो में कई न्यूज और ऑफिशियल अपडेट से टेस्ला की इंडियन एंट्री का पूरा सीन समझने की कोशिश करेंगे, और इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि उसी से मुझे ऐसे वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। नंबर 1, टेस्ला's इंटरेस्ट इन इंडिया। सबसे पहले बात करते हैं कि टेस्ला को इंडिया में इंटरेस्ट क्यों है। एक्चुअली इस कंपनी को 2017 से ही इंडिया में एंटर होना था। इलॉन मस्क जो इस कंपनी के फाउंडर है, उन्होंने तो ये तक कहा था कि जून या जुलाई 2017 से टेस्ला इंडिया में बिकना शुरू हो जाएगी, लेकिन उस समय कई कारण थे, जैसे हाई इंपोर्ट ड्यूटीज और इंडिया का खराब चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जिससे वो प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। कट टू जून 2023, इलॉन मस्क इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से यूएस में मिले और काफी डिस्कशंस भी किए टेस्ला को इंडिया में लाने के लिए। इवन मस्क ने तो अब यहाँ तक कहा है कि दे आर ट्राइंग एज ह्यूमनली एज पॉसिबल टू ब्रिंग टेस्ला इन इंडिया। I'm confident that Tesla will win India and will do so as soon as humanly possible. और इस ईवी कंपनी को इंडिया में इंटरेस्ट होने के कई कारण हैं। सबसे पहला, इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है जिसमें मिडिल क्लास भी ग्रो हो रहा है, और दिन ब दिन गवर्नमेंट ईवीज को प्रमोट कर रही है, और एट दी एंड ईवी मार्केट भी आगे आ रहा है। सेकेंडली, टेस्ला इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब की नजर से भी देख रहा है। इंडियन गवर्नमेंट कई ऑफर्स दे रही है जिससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट ईवी इंडस्ट्री में ज्यादा है, इसका फायदा भी टेस्ला उठा सकती है। और आखिर में इस कंपनी को अपनी ग्लोबल प्रेजेंस बढ़ाने के लिए इंडिया उनके मार्केट में एक बड़ा योगदान देगा। नंबर 2, रीसेंट डेवलपमेंट्स। लेकिन अब सवाल यह है कि अभी तक टेस्ला ने इंडिया में एंटर होने के लिए किया क्या है। वेल, अगर रीसेंट डेवलपमेंट्स की ओर नजर डाले तो अक्टूबर 2022 में इन्होंने टेस्ला इंडिया मोटर्स एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक कंपनी रजिस्टर करा ली थी, और दिसंबर में उन्होंने ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कर दी थी कि वो कंपनी की वेबसाइट से ही अपनी कार सेल करेंगे जब भी कार्स लॉन्च होगी। एंड लेटेस्ट अपडेट आया था जुलाई 2023 में। कंपनी के ऑफिशियल्स ने इंडियन गवर्नमेंट से प्रोडक्टिव मीटिंग करी, जहां गवर्नमेंट टेस्ला को अपनी गीगा फैक्ट्री सेटअप करने के लिए काफी ऑफर्स देने के लिए तैयार है। नंबर 3, मार्केट पोटेंशियल। इंडिया में पिछले सिर्फ 3 साल में ही 50 से भी नहीं ज्यादा ईवी कंपनी शुरू हुई, तो इससे आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि ईवी मार्केट कितना डिमांड में है। रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट एक ऐसा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो जीरो कार्बन फ्यूचर के लिए काम कर रहा है, और उनकी एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में 2030 तक 20 मिलियन यानी 2 करोड़ इलेक्ट्रिक कार्स आ सकती है, जो भारत को पूरी दुनिया में वन ऑफ द बिगेस्ट ईवी कार मार्केट बनाएगा। और ये होने के कई कारण हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट का ही टारगेट है कि 2030 तक इंडिया में जितने भी नई कार्स बिके उसकी 30% कार्स इलेक्ट्रिक हो। बाद में इंडिया में मिडिल क्लास फैमिलीज भी बढ़ रही है, जो एक एनवायरमेंट फ्रेंडली ऑप्शन के लिए इलेक्ट्रिक कार्स खरीद सकती है। और आखिर में हाल ही जम्मू कश्मीर में काफी मात्रा में लिथियम रिजर्व्स मिले थे, जो कार की बैटरीज बनाने में काम आता है। अब इससे इन कार्स के लिए इस्तेमाल होने वाली बैटरीज की कॉस्ट भी घट रही है, जिससे ईवी कार्स सस्ती हो सकेगी। वैसे उसका वीडियो भी आप ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं। अब ये टेस्ला के ऊपर है कि वो मार्केट में अपनी जगह बना पाते हैं या नहीं। नंबर 4, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस। आज हर एक पेट्रोल या डीजल कार के लिए 800 से 900 पेट्रोल पंप्स हैं इंडिया में, और हर एक ईवी के लिए 200 से 250 चार्जिंग स्टेशंस ही है, यानी लगभग 5 से 7 हजार टोटल चार्जिंग स्टेशंस ही है, जो फिलहाल एक बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि ये नंबर बाकी कंट्रीज से काफी कम है। जैसे यूएस में टोटल 1.5 लाख और चाइना में 10 लाख पब्लिक चार्जिंग स्टेशन है। इस प्रॉब्लम पर भी गवर्नमेंट का ध्यान है, और उनका गोल है कि 2025 तक भारत में 6 लाख चार्जिंग स्टेशंस बनाए जाए। ये अचीव करना मुश्किल तो बहुत है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। और तो और इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब सिर्फ चार्जिंग स्टेशंस ही नहीं होता। इन स्टेशंस को पावर देने के लिए एक प्रॉपर डोमेस्टिक पावर ग्रिड का होना भी जरूरी है, क्योंकि इन स्टेशंस को एक स्टेबल पावर सप्लाई भी मिलना चाहिए। जिसका एक सोल्यूशन ये भी हो सकता है कि टेस्ला गवर्नमेंट और लोकल पावर ग्रिड कंपनीज के साथ मिलकर इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बना सकती है, जिससे इंडिया और टेस्ला दोनों का फायदा होगा। वैसे आगे बढ़ने से पहले ऐसे रिसर्च वीडियोस बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नंबर 5, कंपटीशन। टाटा मोटर्स भारत की दूसरी सबसे बड़ी ऑटोमेकर है, और ये कंपनी पिछले कई सालों से इलेक्ट्रिक कार्स बेच रही है।
इनकी कार्स अफोर्डेबिलिटी, रेंज और सेफ्टी के लिए फेमस है। इसके अलावा महिंद्रा भी 1-2 साल से इस मार्केट में आ गई है। टेस्ला को इन कंपनी से तो टक्कर होगी ही, लेकिन साथ में कई नई कंपनीज जैसे Hyundai, Mercedes, BMW से भी आगे रहना होगा। अब क्योंकि टेस्ला भी कई सालों से दूसरे कंट्रीज में इनसे कम्पीट कर रही है, तो इंडिया में भी शायद इतना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर कंपनी इंडियन मार्केट को समझे, अपनी ब्रांड रेपुटेशन, हाई क्वालिटी कार्स और लॉन्ग रेंज पर ध्यान दे, तो प्रॉब्लम नहीं होगा। नंबर 6, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। अगर हम पिछले पॉइंट को कंटिन्यू करें तो इंडिया स्मार्टफोन से लेकर कपड़ों तक पूरा मनी माइंडेड मार्केट है और यहाँ प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को भूला नहीं जा सकता। एप्पल की तरह टेस्ला भी प्रीमियम प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को टारगेट करती है। जैसे टेस्ला की एंट्री लेवल कार मॉडल 3 की प्राइस ही यूएस में $40,000 है, यानी 32 लाख रुपए। मतलब कुछ प्रिविलेज्ड यानी अमीर ही इनके प्रोडक्ट्स को अफोर्ड करते हैं और ज्यादा मासेस इन प्रोडक्ट्स को नहीं लेते। लेकिन फिर यूएस में इंडिया के कंपैरिजन में अपर क्लास भी ज्यादा है, इसीलिए ये बिजनेस मॉडल वहाँ चल सकता है। और इसी पॉइंट को ध्यान में रखकर टेस्ला काफी लो बजट कार के साथ इंडिया में एंटर करेगी। कंपनी का प्लान है कि कोई ऐसी कार के साथ आना जो सिर्फ 20 लाख रुपए के अंदर मिले। इससे टेस्ला अपने खुद के हाई प्राइसेस वाले रूल को भी तोड़ेगी। अगर 20 लाख रुपए के अंदर यूएस वाली क्वालिटी की टेस्ला मिले तो क्या आप लेंगे? बताइए नीचे कमेंट्स में। इस प्राइसिंग से लोग आकर्षित तो जरूर होंगे। वैसे ये ओवरऑल कार मार्केट के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि आईसीई और ईवी कार्स के बीच का प्राइस डिफरेंस काफी घट जाएगा और इवेंचुअली कस्टमर्स को ही फायदा होगा। नंबर 7, लोकल मैन्युफैक्चरिंग। अब बात यहाँ तक पहुँच गई है कि टेस्ला अपनी चाइना वाली गीगा फैक्ट्री को टक्कर देने के लिए शायद इंडिया में उससे भी ज्यादा कैपेसिटी वाली गीगा फैक्ट्री खोल सकती है। क्योंकि टेस्ला के ऑफिशियल्स और इंडिया के कॉमर्स मिनिस्टर जुलाई या अगस्त में एक मीटिंग करेंगे प्लान्स डिस्कस करने के लिए। और टेस्ला ने भी दिलचस्पी दिखाई है इंडिया में एक फैक्ट्री सेटअप करने के लिए, जो सालाना 5 लाख कार्स को प्रोड्यूस कर सकेगी, जिससे वो कार्स ना सिर्फ इंडिया की नीड्स पूरी करेगी बल्कि अफ्रीका जैसे दूसरे देशों में भी एक्सपोर्ट होगी। नंबर 8, बेनिफिट्स फॉर इंडिया। और फाइनली टेस्ला के इंडिया में एंट्री होने से इंडिया को कई फायदे होंगे। जैसे सबसे पहले इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। इस कंपनी के इंडिया में आने से और भी कंपनीज इंडिया में आने के लिए अट्रैक्ट होंगी, जिससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और इनडायरेक्टली जॉब्स भी क्रिएट होंगी। बाद में अगर परफेक्ट प्राइसिंग पे टेस्ला कार्स को लॉन्च करती है और पोटेंशियल कस्टमर्स को बायर्स बनाती है तो पोल्यूशन भी कम होगा और मार्केट में कंपटीशन बढ़ेगा, जिससे एट द एंड कस्टमर्स को ही फायदा होगा। पर अब देखना ये होगा कि ये खीर जो इतनी स्वादिष्ट दिख रही है, क्या वो इतनी मीठी है भी या नहीं। बट मेरे हिसाब से इस बार टेस्ला के इंडिया में लॉन्च होने के चांसेस बहुत ज्यादा लग रहे हैं, क्योंकि पिछले कई सालों से इस बार कुछ नए डेवलपमेंट्स हुए हैं और दिख भी रहे हैं। एट द एंड देखना ये होगा कि गवर्नमेंट कितनी सपोर्टिव और हेल्पफुल रहती है। आपको क्या लगता है, क्या टेस्ला अगले साल तक अपनी ढांसू एंट्री इंडिया में कर पाएगी या नहीं? बताइए नीचे कमेंट। और अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देख लिया है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।